नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओशवा, जिसमें आज हम दरोगा की तैयारी के लिए मूल विधि टॉपिक में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में जानेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 20 मई 1961 को अधिनियमित कर दिया गया। 1 जुलाई 1961 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। दहेज आपका अरबी शब्द है। अब बात जान लेना है कि दहेज के अंतर्गत क्या नहीं आना है। तो यदि बिना मांगे माँ बाप के द्वारा कोई भी पुरस्कार दिया जाता है, कोई भी धन दिया जाता है, वह दहेज के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर वही कोई लड़का पक्ष का या मांग कर लेता है तो वही धन आपका दहेज बन जाएगा। दहेज चाहे किसी धर्म में हो, गैर कानूनी है, कानून के विरुद्ध है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बनने के बाद इसमें 2 बार संशोधन हुए। एक संशोधन आपका 1984 में हुआ और एक संशोधन आपका 2005 में किया गया। धारा 2 के अंतर्गत दहेज की परिभाषा बताई गई है कि यदि एक पक्षकार द्वारा दूसरे को दिया जाए या विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा दिया जाए तो वह दहेज ही माना जाएगा। मेहर क्या होता है? लड़का पुरस्कार स्वरूप लड़की को सम्मान के लिए जो रुपए देता है या धन देता है वह मेहर कहा जाता है। तो ऐसा धन दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। धारा 3 के अंतर्गत दहेज लेने या देने पर दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें आपको 5 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी और 15,000 रुपये जुर्माना होगा। धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने के लिए दंड है, जिसमें आपको 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। जुर्माना आपका 10,000 रुपये रहेगा। धारा 4 का के अंतर्गत बताया गया है कि दहेज का विज्ञापन नहीं कर सकते। दहेज का विज्ञापन पर पाबंदी लगा दी गई। धारा 5 के अंतर्गत दहेज लेना या देना, इस पे आपसी सहमति नहीं हो सकती कि आप लोग क्या करते हैं, आपस में मामला निपटा लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर दहेज लिया गया है या दिया गया है तो इसमें कोई भी करार नहीं हो सकता। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा ही केवल अपराध का विचारण होगा, अर्थात केवल महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के अंतर्गत ही ये केस आता है। इसके संबंधित मामला था विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि दहेज हत्या से संबंधित था। इसके अंतर्गत अर्थात दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो भी अपराध घटित होंगे